आप चर्चा में इन दिनों क्यों हैं? आप तो ऑलरेडी चर्चित हैं, तो चर्चा में क्यों हैं? तो इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जो ये बागेश्वर धाम है, ये बागेश्वर जी जो हैं, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके ऊपर अंधविश्वास और जादू टोना फैलाने का आरोप लगा है। आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, अब मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा इसी साल जनवरी के महीने में नागपुर के अंदर एक कथा का आयोजन किया गया, जिसका नाम था श्री राम चरित्र चर्चा। कथा 9 दिन तक चलनी थी, लेकिन वह कथा 7 दिन के भीतर ही पूर्ण करके ये चले गए। 9 दिन की कथा को 7 दिन के भीतर पूर्ण करके चले जाने पर जो कहानी निकल कर आई, जो कि इनके ना चाहने वालों ने या फिर इनके खिलाफ जांच चाहने वालों ने निकाली, जो कि इस समय समाचार पत्रों में या समाचार मीडिया जगत में चल रही है, वो ये है कि एक संस्था के द्वारा जो कि अंधविश्वास को दूर करने का कार्य करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा श्याम मानव नामक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के इस समय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि हमने नागपुर में जब कथा आयोजित हुई थी, उस समय पंडित जी को चैलेंज दिया था कि वे 10 लोगों को जो हमारे द्वारा बताए गए हैं, उन 10 लोगों को उनका भविष्य बता दें या उनसे जुड़ी हुई जानकारी बता दें, तो हम उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और भी बहुत सारी बातें इनके द्वारा श्याम मानव के द्वारा कही गई। मैं इस विषय को और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मामला शुरू कहां से हुआ बस इतना जान लीजिए कि इनके द्वारा नागपुर में कथा का आयोजन था, जिसकी तस्वीरें बागेश्वर धाम ऑफिशियल के द्वारा साझा की गई। प्रतिदिन की तस्वीरें साझा की गई। बड़ी मात्रा में यहां पर हुजूम उमड़ा। हजारों की संख्या में लोग इन्हें जानने और सुनने पहुंचे। इवन इतनी भीड़ तक रही कि 10 जनवरी के दिन तो रात 2 बजे तक दरबार लगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वयं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे और उन्होंने अपने द्वारा खुद ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि हम इनके साथ में प्रवचन में उपस्थित रहे और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आशीर्वाद लेने पहुंचे और उनकी तस्वीर भी यहां पर बाहर आई। यानी कि नागपुर के अंदर हो रहा यह कार्यक्रम काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हुआ। इन्होंने अब मंच से इस प्रकार की मांग भी उठाई कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपनी इस प्रकार की मांगों के कारण ये काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। तो फिर मामला क्या है? मामला यही है कि ये जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे थे, तो इस आयोजन की एक तिथि निर्धारित हुई थी। कहा जा रहा था कि 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक इनकी कथा का आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन के अंदर 9 दिवसीय कार्यक्रम में इनका दिव्य दरबार भी 2 दिन के लिए लगाया जाएगा। लेकिन इस मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि हमने उन्हें चुनौती दी। चुनौती ये कि आप अगर वाकई में सही हैं तो ये हैं वो श्याम मानव जिनके द्वारा ये बात कही जा रही है। उन्होंने अब चूंकि मीडिया में, और ये श्याम मानव कौन है, ये कोई ऐसे ही उठकर आए हुए व्यक्ति नहीं है। ये इनके और इनकी जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, यानी कि इनके जो संगठन के जो लोग हैं, वो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कानून लागू करवाने वाले लोगों में शामिल रहे हैं। इनकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा कानून बना। मैं उसके बारे में भी जिक्र आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यह जान लें कि इनका द्वारा दिया गया चैलेंज क्या था। इनके द्वारा चैलेंज यह दिया गया था कि आपके बीच के दिव्य दरबार के अंदर, अगर आपका दिव्य दरबार वाकई में सही है और आप कहते हो कि ये सब आप मन की बात जान लेते हैं और आप सच बता देते हैं, तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके लिए करना यह होगा कि आपको, मतलब जो तरीका इसमें बताया गया वो ये था कि आपके पास के कमरे में हम 10 चीजें रखेंगे। उन 10 चीजों को आपको पहचानना है, उन्हें 2 बार रिपीट करना है। 90% अगर आपकी बातें सही निकल गई तो हम 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भी वहां पर 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा, ताकि अगर आप हार जाते हैं तो 3 लाख रुपए हम ले लेंगे और आप जीत जाते हैं तो 30 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। यह चैलेंज इनके द्वारा दिया गया था। इस चैलेंज में जो सबसे बड़ी बात थी वो इनका कहना है, श्याम मानव जी का, कि इनके इस प्रकार के दावे के चलते जो ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, ये अपनी कथा को 9 दिन के स्थान पर 7 दिन में ही छोड़कर चले गए। यानी 2 दिन पूर्व ही ये अपनी कथा को समाप्त करके चले गए। इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया
और इस वजह से मीडिया में यह बात उठने लगी कि क्या ये घबरा कर चले गए, क्या इन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, और तमाम तरह की बातें मीडिया में आने लगी। तो जो विवाद इन दिनों निकल कर आया है वो ये है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया आरोप कि आपके द्वारा कोई चमत्कार नहीं दर्शाया जाता। अब आप पूछेंगे इस विषय के ऊपर इन्होंने क्या कहा। इन्होंने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा, इनका प्रॉपर जवाब भी है, मैं अगेन नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा कि संभव है, क्योंकि आप भी YouTube पर अवेलेबल हैं, संभव है कि इनकी वजह से कोई कॉपीराइट आए, फिर आप इस बात से भी चूक जाएं, फिर कट जाए, वीडियो प्राइवेट हो जाए। तो इन्होंने क्या कहा वो हम लिखित में लाए हैं। इन्होंने कहा अपने द्वारा कि भाई देखिए बात ऐसी है कि हमारे ऊपर यह लगाया गया कि हम 2 दिन पहले कथा छोड़कर चले गए। तो पहला जवाब, जब हम 7 दिन वहां थे तो आप लोग कहां थे? आप आकर के हमसे पहले 7 दिन में ही चर्चा कर लिए होते। 7 दिन में दिव्य दरबार भी लगा था, आप उस समय आ गए होते। नंबर दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं की है तो हम रायपुर में फिर से 2 दिवसीय वो लगा रहे हैं, मतलब दिव्य दरबार लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप वहां पर पधारें। आपका जो भी खर्चा होगा, आपके आने जाने का खर्चा भी हम उठाएंगे। आप वहां पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे, आपके जो सवाल जवाब हैं उनका जवाब हम दे देंगे। हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिन बाबा की कृपा हम पर है, जो हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर है, हम उससे जो संभव हो पाएगा आपके जवाब देंगे। आप वहां पहुंचिए, आपके आने जाने का खर्चा भी हम देंगे, क्योंकि इस दिव्य दरबार में हम कोई फीस नहीं वसूलते हैं। ऐसी स्थिति में रही बात 30 लाख रुपए हमको देने की, तो हम वो भी आपसे नहीं लेना चाहते। आप पधारिए और वहां जाकर हम आपकी बात बता देंगे। रही बात इसकी कि हम 2 दिन पहले क्यों चले गए, तो इसके पीछे का केवल तर्क इतना है कि हमारे गुरुजी का जन्मदिन था, तो हमने 2 दिन कार्यक्रम, 9 दिवसीय कार्यक्रम में से यहां पर 2 दिन कम किए और 2 दिन हमने रायपुर के कार्यक्रम में से कम किए, ताकि हम उस जन्म दिवस की तैयारियों को ढंग से कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो आप आइए। तो यह तर्क भी इनके द्वारा दिया गया काफी तार्किक है। तो यह तो हो गया पूरा मामला और दोनों के पक्ष। अब सवाल बनता है कि भाई ये तस्वीरें हैं जो कि इस समय रायपुर के अंदर है। रात को 1 बजे जो भीड़ एकत्रित है, आप उसे देखकर इस दरबार का अंदाजा लगा सकते हैं। और